सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दौंदिस धाय, आंखें न सूझे बावरा घर जरे घूर होता है। साहब कहते हैं कि जिन जिन लोगों को सदगुरु नहीं मिले वो तो पत्थरों की पूजा करते हैं, नदी नालों की पूजा करते हैं, देवी देवता तंत्र मंत्र जिन कहाँ फंसे रहते हैं। और जिनको सदगुरु मिल गए वो तो साधु संतों की गुरुजनों की पूजा करते हैं, संत गुरुजनों की पूजा में अपना पूरा मन लगाते हैं। सदगुरु वही हैं जो चेतन पूजा बताएं। सदगुरु वही हैं सबसे पहले माता पिता और संत गुरुजनों की सेवा बताएं, क्योंकि संत गुरुजनों की सेवा से, माता पिता की सेवा से, बड़े बुजुर्गों की सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है। और जो ऐसा नहीं करता है, इधर उधर घूमता रहता है, चेतन पूजा मन नहीं लगाता, तो उसे सदगुरु नहीं मिले। आपको सदगुरु नाम का व्याकुल दौंदिस धाय, और वो व्याकुल होकर के चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में घूमता रहता है, 4 बीच 6 7 18 पुराणों को पढ़ता रहता है। आपको सदगुरु नाम व्याकुल दौंदिस, आंखें न सूझे बावरा, सदगुरु कहते हैं उसे आंख से सूझता नहीं। बावरा पागलपन, जैसे पागल कुछ भी खा जाता है, कुछ भी किसी को मार देता है, इसी प्रकार से आंखें न सूझे बावरा, जिसे आंख से सूझ नहीं रहा है उसकी जो पूजा कर रहा है, जिसमें जान नहीं, इसमें जीव नहीं, आंखें न सूझे बावरा, घर जरे घूर भुताय, और आग अंदर लगी हुई है, अंतःकरण में आग लगी, घूरे पर पानी डाल रहा है। अब ऐसों को कैसे शांति मिलेगी, कैसे अंतःकरण पवित्र होगा, कैसे उनका भाव शुद्ध होगा। घर जरे घूर भुताय, घूरे पर पानी डालते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा होई रहो सब सुख तेरे पास। जो तू चाहे मुझको, सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि यदि तू मेरे सुख को चाहता है, शुद्ध सा पवित्र होना चाहता है, हृदय की कालमा छुड़ाना चाहता है, जड़ाध्यास भरम भूल कल्पना से बचना चाहता है, आवागमन के चक्कर से बचना चाहता है, पशु पक्षी उसमें खाने में जाने से बचना चाहता है, तो जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। सदगुरुदेव कहते हैं कि जितने योनियां हैं इनकी आशा छोड़ दे, स्त्री कुटुंब परिवार की सकल सूरत की आशा छोड़ दे, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम की आशा छोड़ दे, 4 बीच 6 7 18 पुराणों में जो भ्रम है उसकी आशा छोड़ दे, इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं के अल्लाह खुदा ताला की ये आशा छोड़ दे। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, धन संपत्ति कुटुंब परिवार ये न किसी के साथ गया है न जाएगा, ये सारी आशा छोड़ दे। जो तू चाहे मुझे छाड़ सकल, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते, जिस प्रकार से मैं फक्कड़ फकीर हूँ, मैं त्यागी बैरागी हूँ, स्त्री कुटुंब परिवार से मुझे कोई लेना देना नहीं, मस्त रहना, मस्त चलना, मस्त खाना, मस्त पीना, मस्त बैठना, यदि मेरा जैसा होना चाहता है तो छाड़ सकल की यार, मुझे ही ऐसा हो तो सब सो तेरे पास। जब तू मेरे जैसा हो जाएगा और सही प्रकार की मानंदी तेरी कल्पना मिट जाएगी, तो किसी प्रकार का दुख तेरे अंदर नहीं रहेगा। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की यार, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरुदेव जी मुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक शुद्ध साफ पवित्र भाव नहीं होगा, जब तक शुद्ध रहनी कहनी नहीं होगी, तब तक विचार हो ही नहीं सकता। शुद्ध विचार करने के लिए शुद्ध मन चाहिए, शुद्ध विचार करने के लिए सत्य गुरुजनों की सेवा चाहिए, शुद्ध विचार करने के लिए भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, नंगे को कपड़ा चाहिए,
तब अंतःकरण पवित्र होता है। अंतःकरण पवित्र करने के लिए भाव शुद्ध, रहनी गहनी पवित्र होनी चाहिए। जिसका भाव पवित्र हो जाएगा, जिसकी रहनी पवित्र हो जाएगी, जिसके हृदय की कालमा जब तक नहीं छूटेगी और तब तक पवित्र मन नहीं होगा। तो साहब कह रहे हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। कि भैया मुझे ही ऐसा हो रहो, तब सुख आएगा। वो आप मेरी खुशी को चाहते हो, मैं स्वतंत्र हूं तो आप स्वतंत्रता भी चाहते हो, मुझे किसी प्रकार का गम नहीं तो आप गम से रहित होना चाहते हो, तो आपको मेरे जैसे ही होना पड़ेगा। तब आपका फंदा छूटेगा, नहीं तो छूटेगा नहीं। मैं तंत्र मंत्र जादू टोना से नहीं आ रहा, मैं ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता कल्पना से नहीं आ रहा, मैं अल्लाह खुदा ताला इस धर्म फूल से नहीं आ रहा, मैं मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे जितनी मानंदी फैली हुई है संसार में, इससे मैं नहीं आ रहा। इसलिए मैं सत्य को जानता हूँ, जड़ चेतन के निर्णय को जानता हूँ। और आप भी यदि जानना चाहते हो, आप भी यदि बचना चाहते हो चोरी हिंसा विचार से, तो न्यारे हो जाओ। आप भी बचना चाहते हो ईर्ष्या क्रोध छल से, तो न्यारे हो जाओ। आप भी बचना चाहते हो गाली निंदा झूठ से, तो न्यारे हो जाओ। यदि आप धारण करना चाहते हो अष्टमास दुर्गुणों को, तो दुर्गुणों से न्यारे हो जाए। जब दुर्गुणों से न्यारे हो जाओगे, गलत कर्मों से न्यारे हो जाओगे, अपने आप आपके अंदर अष्टमास आ जाएंगे और ये 10 दोष आपके अंदर से निकल जाएंगे। लेकिन होना पड़ेगा मेरा जैसा, जो तू चाहे मुझे को छाड़ कर दिया, मुझे ही ऐसा हो रहा सब सो तेरे पास। तो कहता साधु भैया तो क्या भैया, साधु तो हो गया, बोले ना विचार हथे पराई आत्मा जीव बांध तलवार। साधु भैया तो क्या भैया, बोले नहीं विचार, विचार के नहीं बोलता। चेतन पूजा छोड़ करके और जड़ पूजा करवाता है, विचार के नहीं बोलता। चेतन पूजा छोड़ करके जो भरम भूल कल्पना में फंसाता है, सात स्वर्ग सात पाताल की मानंदी में फंसाता है, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाता है। साधु भैया तो क्या भैया, नंग धर्म ढूंढता है, भभूति रमाता है, 84 धूनी तबता है, अपने तन का भान ही भूल जाता है, पशु वृत्ति को कमाता है। साधु भैया तो क्या भैया, गाली भी देता है, माँ की बहन की गाली देता है, बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, किसी में तो डंडा भी फेंक के मार देता है। साधु भैया तो क्या भैया, बोले ना विचार, कुछ भी कहता है। परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से पर है। उसी ने सारा संसार बनाया है और सारे कर्म करने की प्रेरणा वही देता है। अरे भैया वो प्रेरणा नहीं देता। आप स्वयं अमर हो, जीव हो, आप स्वयं ही फंसे हुए और दूसरों को फंसा रहे हो, आपको कर्म दंड भोगना पड़ेगा। साधु भैया तो क्या भैया, बोले ना विचार हथे पराई आत्मा। सदगुरुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि हथे पराई आत्मा, दूसरे जीव को आप बंधनों में डाल रहे हो, यही हतना है। विषय वासनाओं में फंसा रहे हो, भ्रमभूल कल्पना में फंसा रहे हो, मोहमता आसक्ति में फंसा रहे हो। हते पराई आत्मा, जीव बांध तलवार, और आपकी जीभ से तलवार बधी हुई है। कहते हो देवी मैया के नाम पर बलि चढ़ा दो, तलवार चढ़ी, खुदा के नाम पर हलाल कर दो। जीभ बांध तलवार, आपको शर्म भी नहीं आती। जब तक इस तलवार को जिह्वा से नहीं हटाओगे, शुद्ध साफ पवित्र संसार से बचने का उपदेश नहीं दोगे, तब तक आपका जीवन अधूरा का अधूरा है। साहब कहते जो तू चाहे मुझको छाड़ कर गया, मुझे ही ऐसा हो रहा सब सुते। साधु भैया तो क्या भैया, बोले ना विचार हसे पराई आत्मा जीवान तलवार, हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते सभी प्रकार की खोट हंसा के इस घट में बस रही है। इस मनुष्य तन को पा करके अंत्यकरण में नाना प्रकार के राग को, द्वेष को, छल कपट को, चोरी हिंसा विचार भर लेता है। हंसा के घट भीतर
बसे सरोवर खोट, जितने खोटे हैं संसार में ये सब बस रही। पारक ज्ञान के बिना, सत्य बोध के बिना, निज की पहचान के बिना, जड़ चेतन के ज्ञान के बिना, हंसा के घर भीतर बसे सरोवर खोट, चले गांव जहां ने तहां उठाव न कोट। सदउदय जी कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। हंसा के घट भीतर बसे सरोवर खोट, चले गांव जहां ने, या गांव नहीं, या नगर नहीं, या बस्ती नहीं, आने जाने की रास्ता नहीं, तहां उठाव न कोट। अब वहां आकाश में जाना चाहता है। सदउदय जी पुकार के समझाते तो कहते इधर मनुष्य जन्म को बिगाड़ करके और पशु पक्षी उसमें खाने में जाकर अपना कोट को उठाता है, शरीर को बनाता है। चले गांव जाम तां उठा बन कोट। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुई संचरे, साल है सकल शरीर। सदउदय जी कहते हैं मधुर वचन है औषधि। हे भैया मधुर वचन बोलो, पवित्र वचन बोलो, भव से छूटने के वचन बोलो, माता पिता की सेवा के वचन बोलो, संत गुरुजनों की सेवा के वचन बोलो। त्यागी बैरागी संत जहाँ रहते हो, यहाँ मठ मंदिरों में संत समाज है, साधु संतों की पूजा करो, साधु संतों के चरणों में सिर झुकाओ, खाने पीने की उनकी व्यवस्था करो, पहनने उन्हें, क्योंकि वो सत्य बोध का उपदेश देते हैं। संत गुरुजन कई व्यसनों से हमको बचा देते हैं, सारी बीमारी से बचा करके अलग कर देते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, साल है सकल शरीर। और जो कटुक वचन बोलने वाले, धोखा देने वाले, संसार के लोगों को फंसाने और फंसने वाले, झूठ बोलने और बुलवाने वाले, ये लोग तो न कभी सत्य पथ पर चलते हैं, न दूसरों को चलने देते हैं, स्वयं गिरते और गिराते। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुई संजरे, साल है सकल शरीर। और श्रवणों के द्वारा, कानों के द्वारा वो शब्द अंदर जाते हैं, पूरा शरीर चल जाता है, माने भरम भूल कल्पना से भर जाता है, विषय वासनाओं से भर जाता है, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट से भर जाता है, सेवा भाव रहता ही नहीं। तो मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संजरे, साल है सकल शरीर। सदउदय जी को कार्य कहते हैं, कितना बड़ा धोखा है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। हे हंसा, हे अविनाशी चेतन जी, हे सबके जनैया, हे धर्म स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, तेरा ज्ञान ही रंग है। हंसा तू तो सबल था, तू सबल था, क्योंकि ऐसी कहानी में आ गया, मनुष्य जन्म में आ गया, तेरे सारे बल तू छूट सकता है, इस संसार सागर से छूट सकता है, आवागमन के चक्कर से छूट सकता है, तंत्र मंत्र जादू टोना से बच सकता है, भरम भूल कल्पना से तू छूट सकता है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चालते अपनी चाल हल्की कर ले, विषय वासना में फंस करके, मोह मोहता में फंस करके, छल छिद्र कपट में फंस करके, बुरे गंदे कर्म करके, हंसा तेने अपनी चाल गंदी कर ली, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया, और कुरंग में रंग गया, चोरी में रंग गया, हिंसा में रंग गया, विचार में रंग गया, ईर्ष्या क्रोध मान छल में रंग गया, गालिंदा झूठ में रंग गया, मारने काटने में रंग गया, उनके सीधे कर्म करने में रंग गया, किसी के मकान दुकान घर खेती पे कब्जा करने में रंग गया, किया और लगवा। सद हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। और दिन पे दिन दूना लगवार करता ही जाता है, एक स्त्री को रखता है, दूसरे की चाहना करता है, तीसरे की चाहना करता है, और इधर उधर बिगड़ा भी रहता है। हंसा तू तो सबल था, हल्की रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार, और तेने अपने लगवार जिन कितने बना लिए।
और तू भी जन कितने मानंदी करके तू लगा रहा। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भू चुके ने तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, इसमें लगा रहा अल्लाह खुदा ताला, जिनमें लगा रहा सिख सैयद मुगल पठान, जिनमें भूला रहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें तू भूला रहा सदुदय जी कहते हैं हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल और रंग कुरंगे रंगिया, कुरंग में रंग गया। तेने अपने आप को नहीं जान पाया, तू भरम भूल कल्पना में रहा, रंग कुरंग ते किया और लगवार, और अपने को छोड़ करके तेने दूसरों से लगवार किया, तेने स्त्री से लगवार किया, तेने और भी तेने क्या क्या मान मान करके लगवार कर करके तेने अपना पूरा जीवन बिगा लिया, ते किया और लगवार। हंसा की घट भीतरे बसे सरोवर खोट, सदुदय जी कहते गए हे हंसा तेरे घट भीतर बहुत खोटे बस रहे हैं, हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। हंसा सर्वत तक चले देही पर गो सून, कहीं कबीर पुकार के ते दरते ही थून, हंसा सर्वत तक चले। अब आप इस शरीर को तक चले, सर्वस बोध विचार को तक चले, रहनी गहनी को तक चले, अपने आप को भूल के चले, हंसा सर्वत तक चले देही पर गो सून। अब ये शरीर छूट गया, सुन पड़ गया, जीव निकल गया, देही पर गो सून, कहीं कबीर पुकार के ते दरते ही थून। और जहाँ पर तेने अपना लक्ष्य लगाया, जैसी वासना तेने करी और ते दर वहीं पर जा करके तू अपना स्थूल शरीर को बनाएगा, वहाँ भटकता डोलेगा, फिर तेरा कोई सहारा नहीं देगा, बड़े दुख संकटों का सामना करना पड़ेगा, जंगलों में जन्म लेगा, हिरण बनेगा मारा जाएगा, खरगोश बनेगा मारा जाएगा, हाथी बनेगा मारा जाएगा, शेर बनेगा, भालू बनेगा मारा जाएगा, बड़े दुख सहेगा, बहुत बुरी तरह बहुत कष्ट शरीर में आते रहेंगे। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। हंसा के घट भीतर वसे सरोवर खोट, चले गाँव जावा नहीं था उठा मत। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संजय साल है सगल शरीर। बंदी छोड़ सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी, हे विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, आज आप जाग जाओ, चेतन पूजा में अपने मन को रखो, जड़ाध्यास से अपने आप को बचा ले, तंत्र मंत्र जादू टोना से अपने आप को बचा ले, भूत भवानी चंडी मुंडी इन सारी मानंदियों से अपने आप को बचा ले, 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन से अपने आप को बचा ले, अपने आप को शुद्ध साफ रहनी गहनी में रखो, सभी प्रकार के व्यसनों को उल्टे सीधे कर्मों को अपने अंदर से निकाल दो। और जब तक आप इन कर्मों को अपने अंदर से नहीं निकालो, जब तक अपने आदत को आप लोग नहीं सुधारोगे, जब तक अपना खान पान आप लोग नहीं सुधारोगे, उनके सीधे कर्मों में ही अपने आप को आप लगाए रहोगे, आपकी दशा बिगड़ जाएगी, आपके कर्म बिगड़ जाएंगे, आपका अंतःकरण गंदा हो जाएगा, शरीर छूटने पर उन्हें खानियों में आपका बाधा होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग को रंगे रंगिया ते किया और लग। हंसा सर्वत्र चले देशी पर गोशु, कहीं कबीर पुकार के तेज दत्ते। हंस बक देखा एक रंग चरे हरियरी का, हंस छीरते जानिए बकरी धरेंगे का। हंस बक देखा एक रंग चरे हरियरी तार, बगुला भी चल रहा है, हंस भी चल रहा है, बगुला मछली खा रहा है और हंस मोती खा रहा है, ये अंतर है। हंस छीरते जानिए दूध रख दो, छीर को दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हंस लोग देखा है चरे हरियरी तार, और हरियरा ताल ये संसार है, इसमें दुराचारी बुरे कर्म करने वाले लोग भी रह रहे हैं, इसमें सदाचारी सदगुण लोग भी रह रहे हैं। हंसा सर्वत्र चले तेज पर गोश, कहीं कबीर पुकार के तेज तेज। हंस बक देखा एक रंग चरे हरियरी तार, हंस छीरते जानिए बकरी धरेंगे काल, और बगुला मछली खाएगा, लपक लपक के खाएगा। इसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होंगे वो सत्संग करेंगे, सज्जन पुरुष होंगे वो दान करेंगे, सज्जन पुरुष संत गुरुजनों के पास में जाए,
संत गुरुजन जहाँ पर साधु संत रहते हैं वहाँ पर जाकर सत्संग सुनेंगे, हम तो सीख जाएंगे। बकुई धरेंगे काल और बकुला प्रकृति के मनुष्य, चोरी करने जाएंगे, हिंसा करने जाएंगे, उल्टे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म वो कभी नहीं कर सकते। तो हे ज्ञानियों विद्वान हो, हे 4 वेद 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो, आज आप लोगों को कितना सुंदर समय मिला है। ऐसे सुंदर समय को कभी धोखे में नहीं गंवाना चाहिए, ऐसे सुंदर समय को मारने काटने में नहीं निकालना चाहिए, ऐसे सुंदर समय को जड़ाध्यास में पत्र पूजा में नहीं गंवाना चाहिए। यदि सुंदर समय है तो सुंदर वृत्ति जाकी भई, ताका अच्छा रूप, मानवता घट में बसे, वही मनुष्य भरपूर, वही मनुष्य भरपूर, सत्य से नेह लगावे, दुर्गुण दुराचार तजे, मानवता उर में धारे, पत्थर पूजा को त्याग चेतन पूजा में लागे, वही वीर सत्य जा जग में, जो गुर अपने को शीश झुकावे। तो सत्य पर चलना चाहिए, सत्य रहने ज्ञानी धारण करने चाहिए, पवित्र अपना मन होना चाहिए, मन में कभी गंदे विचार नहीं आना चाहिए, संत गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, नरदेह दुर्लभ पाए के सत्संग करना चाहिए, गुरु साधु जन के पद कमल में सिर झुकाना चाहिए। इससे अंतःकरण पवित्र होता है, इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, रहनी गहनी शुद्ध पवित्र होती है, पवित्र विचार मन में आते हैं और सही प्रकार की कालमा दूर हो जाती है। तो ये सज्जनों ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, अपने अंतःकरण को पवित्र करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस मैं नई वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।